My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, God is going to remove all your burdens this month इस महीने परमेश्वर आपके सारे बोझ को दूर कर देंगे and give you rest और आपको विश्राम देंगे। as you come to Jesus. जैसे आप यीशु के पास आते हैं। Matthew 11:28 says so. मत्ती 11:28 यही तो कहता है। The Lord told me प्रभु ने मुझसे कहा that this year will be a year of rest for His servant. कि ये साल तो उसके सेवकों के लिए, उसके दासों के लिए विश्राम का साल होगा। All the battles that they have been fighting, अब तक जो भी युद्ध वो लड़ते आए हैं all the obstructions that they have been facing और जिन सारी रुकावटों का वो सामना करते आए हैं, will be removed by the Lord वो प्रभु उन्हें दूर कर देंगे and they'll be given rest. और उन्हें विश्राम दिया जाएगा। Rest to do God's will. परमेश्वर की इच्छा करने के लिए, पूरी करने के लिए विश्राम दिया जाएगा। This promise, ये प्रतिज्ञा, come unto me all ye that labor and are heavy laden, I will give you rest, is given to God's servants and God's people. हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये तो परमेश्वर के दास और परमेश्वर के लोगों को दी गई है। If you read verses 29 and 30, अगर आप वचन 29 और 30 पढ़ते हैं, the Lord says, प्रभु कहते हैं, take my yoke upon you, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, take my burden upon you. तुम मेरा बोझ अपने ऊपर उठा लो। It'll be light and easy for your life when you take my burden, the burden of Jesus upon you. और जब तुम मेरा जुआ और मेरा बोझ अपने ऊपर उठा लोगे तो ये तुम्हारे लिए सहज और हल्का होगा। And then you will have rest. और तब तुम विश्राम पाओगे। Many times we are carrying our burdens all the time to Jesus. कई बार हम तो यीशु के सामने अपने बोझ को हम खुद ही उठाकर लेकर चलते हैं। Every day the prayer is, Lord, take care of my children. हर एक दिन की प्रार्थना होती है, प्रभु मेरे बच्चों की देखभाल कीजिए, Take care of my spouse. मेरी पत्नी या जीवन साथी की मदद कीजिए, Take care of my job. मेरी नौकरी में मदद कीजिए, Take care of my ministry. मेरी सेवकाई में मदद कीजिए, Take care of my loved ones. मेरे प्रियजनों की मदद कीजिए, Take care of my targets. मेरे टारगेट्स की देखभाल कीजिए, Take care of my exams. मेरे एग्जाम की देखभाल कीजिए। Our burdens. हमारे बोझ, We are carrying our burden. हम अपने बोझ को लिए चलते हैं, But the Lord says, लेकिन प्रभु कहते हैं, carry my burden. तुम मेरे बोझ को लेकर My चलो, child, carry my burden. मेरी संतानों मेरे बोझ को लेकर चलो, Then you will have rest. और तब तुम विश्राम पाओगे। Wow, isn't that wonderful? क्या ये सच में अद्भुत नहीं है? We are not able to carry our own burdens, which are much smaller compared to the burdens of the Lord. हम अपने बोझ को उठाकर लेकर नहीं चलते, जो कि परमेश्वर के बोझ की तुलना में बहुत छोटे हैं। We may wonder, how can I carry God's burden? शायद हम ये सोचे कि मैं परमेश्वर के बोझ को लेकर कैसे चलूं, But God gives grace to the humble. लेकिन परमेश्वर नम्र व्यक्ति पर अनुग्रह करते हैं। When we humble ourselves and surrender to God's will, to do His will, we are carrying God's burden. जब हम अपने आप को नम्र करते हैं, अपने आप को परमेश्वर के अधीन करते हैं, तो हम परमेश्वर के बोझ को लिए चलते हैं। What are the burdens that Jesus carries? और यीशु कौन से बोझ को लिए चलते हैं? The burden of Jesus is to redeem humanity from the curse of sin. और यीशु का बोझ यही है कि मानव जाति को पाप के श्राप से छुटकारा दे दे। If you read 1 Timothy 2 and verse 4, अगर आप पहला तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 4 पढ़े तो the burden of the Lord is to see that everyone in the world is saved from sin. परमेश्वर का बोझ यही है कि इस संसार में का हर एक व्यक्ति पाप से उद्धार प्राप्त कर ले। Everyone should taste the forgiveness of sins that Jesus gives. हर एक व्यक्ति पापों की उस क्षमा का स्वाद ले जो यीशु देते हैं। God's burden is to see that everyone is washed by the blood of Jesus to be free from every sin. परमेश्वर का बोझ यही है कि वो हर एक व्यक्ति को यीशु के लहू से धोया हुआ देखना चाहते हैं, जिसके कारण वो सारे पापों से शुद्ध हो जाए। But लेकिन when the world denies Him and rejects Him, it's a burden for him. जब संसार उसका इनकार करता है, उसका तिरस्कार करता है, तो ये उसके लिए बोझ हो जाता है। That's where God is calling you and me. और वहीं पर तो परमेश्वर आपको और मुझे बुला रहे हैं। Carry my burden. मेरे बोझ को उठाए चलो। To bring salvation
the salvation that I have brought through my sacrifice on the cross to every person on earth. पृथ्वी पर के हर एक व्यक्ति को उस उद्धार को दो जो मैंने क्रूस पर हासिल किया है। This is what God expects you and me to carry. और परमेश्वर अपेक्षा करते हैं कि आप और मैं बस यही तो लेकर चले। Jesus said in John 9 verse 4 and 5. यीशु ने यूहन्ना अध्याय 9 वचन 4 और 5 में इस तरह से कहा है, As long as it is day, we must do the works of the Father who sent me. जब तक कि दिन है तब तक अवश्य ही वो काम करना है जिसके लिए परमेश्वर ने पिता ने मुझे भेजा है। Jesus says, night is coming when no man can work. और यीशु कहते हैं कि वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। I have to work when it is still day because night is coming when no one can work. जब दिन ही दिन है मुझे अपना काम करना होगा क्योंकि जब रात हो जाएगी तो कोई काम नहीं कर पाएगा। Today we are seeing the night coming, the darkness coming. और आज हम देखते हैं कि ये रात आ रही है, ये अंधकार आ रहा है। The darkness is coming when no man can bring the light of the world, Jesus, into the hearts of others. और देखिए ऐसा अंधकार आ रहा है जहां पर कोई यीशु मसीह को दूसरे मनुष्य के हृदय में यानी ज्योति को नहीं लेकर आ पाएगा। Isaiah 61, यशायाह अध्याय 60 वचन 1 कहता है, 2 and 3. वचन 2 और 3, God says, Arise, shine, for your light has come. यशायाह 60 1 और 2 कहता है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। Deep darkness is covering the earth, और पृथ्वी पर तो अंधियारा छाया है, but my glory is rising up upon you. परंतु तेरे ऊपर मेरा उदय जो तेज है वो प्रकट होगा। Yes, deep darkness is coming. हाँ, गहरा अंधकार आ रहा है। That's when we have to carry the light, Jesus Christ, in us to bring that light to others. और इसलिए तो हमें यीशु जो कि ज्योति है उसे हम में लेकर चलना होगा ताकि वो ज्योति दूसरों के जीवन में आ जाए। Jesus says, when I am in the world, I am the light of the world. यीशु ने कहा, जब मैं संसार में हूँ तो मैं ही जगत की ज्योति हूँ। But I have gone to heaven now. लेकिन अब मैं स्वर्ग में आ चुका हूँ। So my child, तो मेरी संतानों, you carry me. तुम मुझे लेकर चलो। You carry me तुम मुझे लेकर चलो as the light of the world जगत की ज्योति के रूप में to others. दूसरों तक। Darkness is coming. अंधकार आ रहा है। No man will be able to bring me to the people because the devil's darkness through the wicked and the unrighteous people will cover the earth. कोई भी व्यक्ति मुझे यानी जो ज्योति हूँ किसी और के पास नहीं लेकर आएगा क्योंकि जो शैतान है उसके लोग, जो दुष्ट लोग है, अधर्म लोग है, वो इस पृथ्वी पर अपने काम करते रहे। While it is still day, now carry me to the people. जबकि अभी दिन ही दिन है, अब मुझे लोगों के पास लेकर चलो। Yes, support my ministry to carry me to the people. हाँ, मेरी सेवकाई में मदद करो कि मुझे लोगों तक लेकर चलते चले जाओ। This is the cry of Jesus. यही तो यीशु की पुकार है, The burden of Jesus. यीशु का बोझ है। Would you surrender to him? क्या आप उसे समर्पित हो जाएंगे? Would you say, yes, Lord, I will carry you to others. क्या आप उससे कहेंगे कि हाँ प्रभु, मैं आपको दूसरों की ओर लेकर जाऊंगा। I will stand with Jesus Calls ministry to carry you to others. मैं जीसस कॉल सेवकाई के साथ में खड़े रहूंगा ताकि मैं आपको दूसरे लोगों तक लेकर जाऊं। I will stand with Karunya. मैं कारुण्या के साथ खड़ा रहूंगा। I will stand with Sisha. मैं शीशा के साथ खड़ा रहूंगा। I will stand with the ministry you have given me प्रभु, आपने मुझे जो सेवकाई दी है उसमें मैं खड़े रहूंगा to remove the burden of sin from others ताकि दूसरों के जीवन से पाप के बोझ को हटा सकूं through Jesus Christ. यीशु मसीह के द्वारा। The Lord will be so pleased. परमेश्वर बहुत प्रसन्न होंगे, He will give you rest. वो आपको विश्राम देंगे। Everything will be restful in your life. सब कुछ आपके जीवन में विश्राम से हो जाएगा। How did Jesus carry the burden? यीशु ने बोझ को कैसे लिए चलाए? Look at him in the Garden of Gethsemane. गत्समनी के बाग में उसे देखिए। In Luke 22, 42 to 44. लूका 22 में आप देखिए 42 से 44 में। Before he was arrested to be sent to the cross, इसके पहले कि उसे बंदी बनाया जाए, कि उसे क्रूस पर भेजा जाए, Jesus cried in Gethsemane. यीशु गत्समनी में पुकार उठते हैं। He prayed, Father, if you are willing, take this cup of death away from me. उसने कहा, पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को, जो मृत्यु का कटोरा है, मेरे पास से हटा ले। An angel came to comfort him. और तब एक स्वर्गदूत उसे तसल्ली देने के लिए आया। He would not be comforted.
और तब अगर नहीं आता तो उसे तसल्ली नहीं मिलती। He prayed more earnestly. उसने तो और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना, His sweat came out as blood, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बूंद बन के टपका, and the blood was flowing out of him and falling on the ground. और जो लहू है वो तो मनुष्य में से ऐसे नीचे जमीन पर गिरता चला गया। My father saw this in a vision. मेरे पिता ने इसे एक दर्शन में देखा था। As Jesus was travailing, और जैसे यीशु उस वेदना में थे, Satan was standing by his side और शैतान उसकी बगल में खड़ा था and said, surely Jesus will deny carrying the burden of God, not to bring salvation to humanity through his sacrifice. निश्चय ही यीशु परमेश्वर के इस बोझ को लेकर चलने से इनकार करेगा, ताकि जो मनुष्य जाति है उसके लिए किसी भी तरह से उद्धार नहीं हो सके। He was victorious. वो शैतान तो खुद को विजयी समझ रहा था, But on the other side, लेकिन दूसरी ओर the Holy Spirit came, पवित्र आत्मा आया, the one who helps us in our weaknesses. जो हमारी कमजोरी में हमारी मदद करता है। He told Jesus, उसने यीशु से कहा, look at the future, Lord. प्रभु भविष्य को देख। John 16:13. यूहन्ना 16:30, He shows us the future. उसने हमें भविष्य दिखाया, He showed him उसे दिखाया how when he would commit himself to the will of God to carry the burden of God to bring salvation to humanity. कैसे वो परमेश्वर अपने आप को दे देगा कि परमेश्वर के बोझ को उठाए, ताकि मनुष्य जाति के लिए पापों का वहां पर उद्धार आए। God would raise him from the dead. और परमेश्वर उसे मुर्दों में से जीवित करेंगे। God would give him a name above every name. और परमेश्वर उसे हर नामों के ऊपर नाम देंगे। And the Holy Spirit comforted him. और पवित्र आत्मा ने उसे तसल्ली दी। That's what he does for us also, और वो हमारे लिए यही तो करते हैं to fulfill God's will. कि परमेश्वर की इच्छा पूरी करें। And Jesus said, और यीशु ने कहा, comforted by the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के द्वारा तसल्ली पाकर, let thy will be done, Lord. तो उसने कहा, हे पिता तेरी इच्छा पूरी हो, Not my will. मेरी इच्छा नहीं, Let thy will be done. तेरी इच्छा पूरी हो। I will carry your burden मैं आपके बोझ को लेकर चलूंगा through my sacrifice मेरे बलिदान के द्वारा, to bring salvation to humanity. कि मानव जाति के लिए उद्धार लेकर आऊं। When he said it, और जब उसने ऐसे कहा, Satan fell on his face शैतान अपने मुंह के बल गिर गया and cried, और रोने लगा, I am finished. मैं तो खत्म हो चुका हूं, I am finished. मैं तो खत्म हो चुका, I am done. मैं तो खत्म हो चुका हूं। Jesus has overcome me. यीशु मुझ पर जयवंत हो गए हैं। After that, और उसके बाद Jesus stood up, यीशु उठ खड़े हुए went boldly to the cross. और बड़े साहस से क्रूस पर गए। Through all the injustice done to him, he was never, ever swayed. और जो भी उसके साथ में अन्याय किया गया है, उसके बारे में उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की। He prayed for the forgiveness of all, उसने सबके क्षमा करने के लिए प्रार्थना की offered himself as a sacrifice. और अपने आप को बलिदान के रूप में दे दिया। Through his sacrifice, और उसके बलिदान के द्वारा today the path has opened for all humanity to receive salvation through the blood of Jesus Christ, which cleanses us from all sin. आज उसके उस बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा सारे मानव जाति के लिए ये उद्धार का मार्ग दे दिया गया, ताकि जो हमें पापों की क्षमा करके परमेश्वर के राज्य में जोड़े। Yes, हाँ, he carried the burden of God. उसने परमेश्वर के बोझ को उठा लिया। And God gave him rest by resurrecting him from the dead. परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाकर विश्राम दिया। God will raise you up also परमेश्वर आपको भी ऊंचा उठाएंगे as you surrender to bring the light of Jesus to others. जैसे कि आप समर्पण करते हैं कि आप दूसरों लोगों के जीवन में परमेश्वर की ज्योति लेकर आएंगे। Revelation 12 and verse 11 says, प्रकाशित वाक्य 12:11 कहता है, you shall triumph over the devil by the blood of Jesus and the word of your testimony about Jesus. कि आप मेमने के लहू के द्वारा और अपनी गवाही के वचन के कारण उस शैतान के ऊपर में जयवंत होंगे। God will open all the doors for you परमेश्वर आपके लिए सारे द्वार खोल देंगे as you proclaim Jesus the Savior of the world to others. और जैसे आप यीशु जो जगत के उद्धार करता है उसका दूसरों के सामने घोषणा करते चले जाएंगे। In Revelation 3 and verse 8, और प्रकाशित वाक्य 3:8 में, I know your deeds. मैं तेरे कामों को जानता हूँ I have placed before you an open door which no man can shut.
और मैंने तेरे सामने खुला द्वार रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। Yes, you will have an open door. हाँ, आपके सामने खुला द्वार होगा। Open door to heaven. स्वर्ग के लिए खुला द्वार, Open door to the hearts of people. लोगों के हृदय के लिए खुला द्वार, Open door to every blessing from Jesus. यीशु की ओर से हर एक आशीष के लिए खुला द्वार। Today I proclaim this blessing upon you in the name of Jesus. आज यीशु मसीह के नाम में इस आशीष की घोषणा मैं आप पर करता हूँ। Secondly, दूसरी बात, Jesus carried the burdens of the people. यीशु लोगों के बोझ को लेकर चले। If you read Matthew 9:35 and 36, अगर आप मत्ती अध्याय 9 वचन 35 और 36 पढ़े, when Jesus saw the multitudes जब यीशु ने बड़ी भीड़ को देखा following him, जो उसके पीछे आ रही थी, he was moved with compassion. तो उसने उन पर बड़ा तरस खाया। He was moved with compassion. तो उसने उन पर बड़ा तरस खाया He said, they are like sheep without a shepherd to care for them. और उसने कहा कि वो तो उन भेड़ों के समान है जिनका कोई रखवाला नहीं है। And he told them, come to me. और उसने उनसे कहा मेरे पास आओ। He laid his hands upon them and healed them. उसने उन पर अपने हाथ रखे और उन्हें चंगाई दी। Their sicknesses were healed. उनकी जो बीमारियां हैं वो ठीक हो गई। Demons left them. दुष्ट आत्माएं उन्हें छोड़कर चले गए। Sins left them. उनके पाप उन्हें छोड़कर चले गए Families united. और वो परिवार जोड़ दिए गए। Oh, joy came into their hearts through Jesus. यीशु के द्वारा उनके हृदय में आनंद आ गया। Today God wants you to carry that burden of Jesus and bring miracles to the people. आज परमेश्वर चाहते हैं कि आप यीशु के उस बोझ को अपने हृदय में लेकर चले और लोगों के जीवन में चमत्कार लेकर आए। Moses had that burden, मूसा में ये बोझ था, but he could not bear the burden by himself. लेकिन वो अकेले उस बोझ को नहीं सह पाया। In Numbers chapter 11, गिनती अध्याय 11 में 12 to 15, वचन 12 से 15 में Moses cries out to God यहाँ मूसा परमेश्वर को पुकार उठता है। as he was carrying the Israelites from Egypt, from bondage to the promised land. जैसे वो इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से प्रतिज्ञा के देश में लेकर जा रहा था। He says, did I conceive all these people? उसने पूछा, क्या ये सब लोग मेरी ही कोख में पड़े थे? Did I give birth to them? क्या ही मैंने इनको उत्पन्न किया? Why do you tell me to carry them in my arms as a nurse carries an infant? जो तू मुझसे कहता है कि जैसे पिता दूध पीते बालक को अपनी गोद में उठाए फिरता है, वैसे ही मैं भी इन लोगों को अपनी गोद में उठाकर इस देश में ले जाऊं। They all want meat. वो सब, उन्हें सबको मांस चाहिए। Where can I get meat in this wilderness for them? और इनके लिए मैं इस जंगल में मांस कहां से लेकर आऊं? Kill me, Lord. मुझे मार दे प्रभु, Kill me, Lord. मुझे मार दे The प्रभु। burden is too heavy for me. ये बोझ तो मेरे लिए बहुत ज्यादा है। Don't treat me like this. मुझे इस तरह से व्यवहार मत कर प्रभु, Kill me. मुझे मार दे। I can't bear the burdens of these people. I can't carry it. मैं इन लोगों के बोझ को उठाकर लेकर नहीं चल सकता, इसे सह नहीं सकता। Every servant of God परमेश्वर का हर एक दास, is called to carry the burdens of the people. उसे परमेश्वर के लोगों के लिए बोझ को उठाकर लिए चलने के लिए बुलाया गया। Ministry is carrying others people's tears. सेवकाई तो दूसरे लोगों के आंसुओं को लेकर चलना है। When Jesus called my father, जब यीशु ने मेरे पिताजी को बुला लिया, he appeared to him वो उनके सामने प्रकट हुए and he said, my son, और कहा, मेरे बेटे, I have chosen you to bring comfort to millions of people and turn them towards me. मैंने तुम्हें चुना कि तुम लाखों लोगों को तसल्ली दे सको और उन्हें मेरी ओर फेर सको। When you hear the burdens of the people, जब तुम लोगों के बोझ को सुनोगे, from today, I am giving you a new heart. You will begin to cry, feeling as if it's your own problems. और आज से मैं तुम्हें एक नया हृदय देता हूँ। आप और तब से अब से तुम उन बोझ को, उस दर्द को अपनी समस्या के समान महसूस करोगे और उनके लिए रोकर प्रार्थना करोगे। When you hear the burdens of others, you will cry. और जब तुम दूसरे लोगों के बोझ को सुनोगे तो तुम खुद रोने लग जाओगे। When you cry, और जब तुम रोगे, I will come, मैं आऊंगा, see your tears, मैं तुम्हारे आंसुओं को देखूंगा and wipe away their tears, और उनके आंसुओं को पोंछ दूंगा। carrying the burdens of the people. लोगों के बोझ को लेकर चलना। And because of this, और इसके कारण my father went through much onslaught, taking and suffering all the burdens that people carry in their lives.
मेरे पिताजी ऐसे बहुत से दुखों में से होकर गए। लोग जो अपने जीवन में जिन दुखों को और बोझ को लेकर चलते हैं उन सब में से होकर गए हैं। 2 children died in the womb of my mother. मेरी माँ के गर्भ में 2 बच्चे जन्म के पहले ही मर गए Then I was born. और फिर मेरा जन्म हुआ। And then my sister Angel, और फिर मेरी बहन एंजल का, she was killed in a cruel car accident at the age of 16. वो 16 साल की उम्र में बहुत ही क्रूर कार एक्सीडेंट में वो मर गई। So much agony, इतनी पीड़ा, financial troubles, आर्थिक परेशानियां debt and borrowing, और कर्ज और उधार लेते चले जाना, and the criticisms of the people. और लोगों का पूरा दोष लगाया जाना। People who would not understand Jesus, ऐसे लोग जो यीशु को नहीं समझते थे, who would not understand the burden of carrying the burdens of the people, और जो लोगों के बोझ को लेकर चलने के बारे में नहीं समझते थे, and the burden of fulfilling God's commands, और परमेश्वर की आज्ञा को पूरी करने का बोझ, and sickness in the body. और शरीर में जो बीमारी है। My father's head was bruised, और मेरे पिताजी का सिर कुचला गया, eyes were bruised, आंखें कुचली गई थी, his lungs failed, उनके लंग्स फेल हो चुके थे, heart stopped, हाँ, दिल की धड़कन बंद हो गई थी, kidneys died, किडनी मर चुकी थी, legs failed. पैर असफल हो गए थे, Yes, from head to foot, he had cut marks because of surgeries. और सिर से लेकर पैर तक उनके ऑपरेशन होने के कारण, सर्जरी होने के कारण कट मार्क्स थे। My father cried, "Why, Lord?" मेरे पिताजी पुकार उठे, क्यों प्रभु? The Lord told him. तो प्रभु ने उनसे कहा, Every time he went through agony, he would tell him, और हर समय जब भी वो पीड़ा में से होकर जाते तो प्रभु कहते, "Unless you go through this agony which people suffer, you will not understand their agony." जब तक कि जो लोग जिन दुखों को सहते हो तुम उन खुद दुखों में से होकर न जाओ तो तुम उन दुखों को नहीं समझ पाओगे। When they come and share their problems, now you will not condemn them, but you will cry for them because you have suffered it yourself. जब वो आकर तुम्हारे सामने अपनी समस्या बताएंगे तो तुम उन पर दोष नहीं लगाओगे, लेकिन तुम खुद इस दर्द में से, पीड़ा में से होकर गए हो, इसलिए तुम उनके लिए समझकर आंसू बहाओगे। You will cry. तुम आंसू बहाओगे। But I will see your tears now and wipe away their tears. मैं तुम्हारे आंसू को देखकर उनके आंसुओं को पोंछ दूंगा। Yes, my friend. हाँ मेरे दोस्तों, As you carry the burdens of the people, जैसे आप लोगों के बोझ को लिए चलते हैं, may be so difficult, ये शायद बहुत मुश्किल हो, but Jesus understands. लेकिन यीशु इसे समझते हैं। He has been there. वो यहाँ पर रहे हैं। When Moses cried जब मूसा ने पुकारा, in Numbers 11, 16 to 25, गिनती अध्याय 11 वचन 16 से 25 में God said, परमेश्वर ने कहा, Moses, मूसा, I'll not allow you to carry the burden all by yourself. मैं तुझे ये बोझ केवल तुझे अकेले उठाने नहीं दूंगा। Now you are carrying the burdens of nearly 6 lakhs men plus women and children. अभी तो तुम 60 लाख पुरुष और स्त्रियां और बच्चों के बोझ को लिए चलते हो। I am anointing 70 people with the same spirit that is upon you. तुम्हारे ऊपर जो आत्मा है उसी आत्मा के द्वारा मैं और 70 लोगों को अभिषेक देता हूं। They will begin to prophesy. वो भविष्यवाणी करने लगेंगे, And through them I will comfort, care and guide my people to walk in righteousness. और उनके द्वारा मैं उन्हें तसल्ली दूंगा और अपने लोगों की अगुवाई करूंगा, उनकी रखवाली करूंगा और उन्हें धार्मिकता में चलाऊंगा। God did it. परमेश्वर ने ऐसा ही किया। God will give you such able people also to share the burdens. परमेश्वर आपको ऐसे योग्य लोग देंगे कि आप बोझ बांट सकेंगे। Yes, the Bible says so. हाँ, बाइबल ये कहती है In Acts 2:17, प्रेरितों के काम 2:17 में, in the last days I'll pour my spirit upon all flesh, अंतिम दिनों में मैं अपनी आत्मा सभी प्राणियों पर उंडेलूंगा and your sons and daughters will prophesy. और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। My friend, God wants to fill you with the Holy Spirit. मेरे दोस्तों, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भर देना चाहते हैं। Carry the burdens of others and bring miracles to them. क्या आप दूसरे लोगों के बोझ को लेकर चले और उनके लिए चमत्कारों को लेकर आए? Would you enroll yourself as a Jesus Calls prayer intercessor? क्या आप अपने आप को जीसस कॉल्स प्रेयर इंटरसेसर के रूप में एनरोल करेंगे? Wherever you are in your home, you can take calls of the prayer tower and pray for people who are calling the prayer tower. आप जहां भी हैं अपने घर में आप फोन कॉल उठाकर उन लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं जो प्रेयर टावर में फोन कर रहे हैं। We will train you हम आपको ट्रेन करेंगे and the grace will come upon you. और यह अनुग्रह आप पर आएगा। I need people who will share this burden like the prophets of Moses. और मैं चाहता हूं कि ऐसे लोग हो जो मूसा के साथ के भविष्यवक्ताओं के जैसे इस बोझ को बांटें। Would you become an ambassador too? क्या आप राजदूत होंगे? God will use you.
और परमेश्वर आपका उपयोग करेंगे। Join as ambassador and prayer intercessor. आप राजदूत और प्रार्थना मध्यस्थ के रूप में हमारे साथ में जुड़ जाएं। And as you carry these burdens, और जैसे आप इन बोझ को लेकर चलते हैं, not your burden, आपके बोझ भी, the burden of Jesus. ये आपका बोझ नहीं लेकिन यीशु का बोझ होगा। Yes, God will remove your burden. और परमेश्वर आपके बोझ को दूर करेंगे। Job prayed for his friends. अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की God blessed him, और परमेश्वर ने उसे आशीष दी, removed his captivity, उसकी बंधुआई को छुड़ाया and gave him back everything he lost in double measure. और जो कुछ भी उसने खोया था सब कुछ उसे दुगने माप में लौटाया। May this blessing come upon you. यही आशीष आपके ऊपर आ जाए। Shall we pray? आइए प्रार्थना करते हैं। Father, पिता, I pray that your mighty Holy Spirit shall come into the heart of your son, your daughter. मेरी प्रार्थना है प्रभु आपकी महान सामर्थ्य पवित्र आत्मा आपके बेटे आपके बेटियों के हृदय में आ जाए। Give them a new heart, आप इन्हें नया हृदय दीजिए, a new heart, एक नया हृदय, not just to carry their burdens and live for themselves, केवल ये अपने बोझ को लेकर केवल अपने लिए ही न जिए, but to carry your burden, लेकिन आपके बोझ को लेकर जिए। your burden to bring salvation to others. आपका बोझ कि दूसरे लोगों के लिए उद्धार लेकर आए। Let them carry your burden to bring healing and miracles to others, Lord. ये प्रभु आपके बोझ को लेकर चले ताकि दूसरों के लिए चंगाई और चमत्कार लेकर आए। Holy Spirit, come upon them now. पवित्र आत्मा अभी इनके ऊपर आ जाए। Anoint them, Lord. इन्हें अभिषेक दीजिए, Anoint your people, Lord. अपने लोगों को अभिषेक दीजिए प्रभु। Fill your people with thy mighty spirit in Jesus' name. अपने लोगों को अपनी सामर्थ्य आत्मा से भर दीजिए यीशु के नाम में। Give them your wisdom, इन्हें अपनी बुद्धि दीजिए, understanding, समझ दीजिए, revelation, प्रकाशन दीजिए power to bring miracles. और चमत्कार करने की सामर्थ्य दीजिए। Let them have visions in Jesus' name. और ये यीशु के नाम में दर्शन देखने Let the पाए। prophetic anointing flow through them, Lord. इनके द्वारा भविष्यवाणी का अभिषेक बहते चले जाए Let them drive devils, Lord. और ये दुष्ट आत्माओं को निकाले प्रभु। Bless them. इन्हें आशीष दीजिए, Bless them. इन्हें आशीष Give दीजिए, them grace to bring salvation to all people. इन्हें अनुग्रह दीजिए कि ये सभी लोगों के लिए उद्धार लेकर आए Turn them to Jesus. और उन्हें यीशु की ओर फेरें। Bless them. इन्हें आशीष दीजिए, Bless them. इन्हें आशीष Give दीजिए, them a new heart, इन्हें नया हृदय दीजिए, full of Jesus. यीशु से भरा हुआ। Remove their burdens. इनके बोझ को दूर कीजिए Grant them miracles and peace in their personal lives. और इनके व्यक्तिगत जीवन में चमत्कार और चंगाई हो, शांति हो। Thank you for doing it. ऐसा करने के लिए धन्यवाद In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमेन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। My friend, मेरे दोस्तों, please press the bell sign, the notification sign, इस लिंक पर जो बेल साइन है, नोटिफिकेशन साइन है, आप उसे प्रेस कीजिए and also share this video. और साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए May it be a blessing to millions. और ये लाखों लोगों के लिए आशीष होगा। And also, और साथ ही you can be part of this ministry this month. आप इस महीने सेवकाई के सहभागी हो सकते हैं। Yes, you can wipe away the tears of millions and bring them to Jesus through Jesus' call. और आप लाखों लोगों के आंसू पोंछकर जीसस कॉल्स के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन को बदल सकते। Join the plans of Jesus calls and give your offering too. जीसस कॉल्स के प्लान में आप जुड़ जाइए और अपनी भेंटें भी दीजिए। Everything is used for people to find Jesus and receive his blessings. हर एक चीज का उपयोग किया जाता है ताकि लोग यीशु मसीह को पाएं और उसकी आशीषों को प्राप्त। And all the people's blessing shall be written in your account by the Lord, I believe. और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु के द्वारा उन लोगों के जीवन की जितनी भी आशीषें हैं वो आपके लेखे में जोड़ी जाएगी। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Precious Morris Gill, thank you for your thank offering, which is a blessing to millions of people. बहुमूल्य मॉरिस गिल, आपके धन्यवादी भेंट के लिए धन्यवाद जो लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरी है। According to Deuteronomy 28:11, the Lord your God will grant you abundant prosperity. व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 11 वचन के अनुसार परमेश्वर आपको आशीषित करे। जहां वचन कहता है उसमें वह तेरी बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। Father, bless Morris with wisdom, peace, prosper him in his current job. Elevate him. Father, give him a better job, a wonderful career,
and divine protection, Lord. प्यारे पिता मॉरिस को बुद्धि और शांति से आशीषित करे और अभी की नौकरी में आशीषित करे और ऊंचा उठाए परमेश्वर उन्हें खुदा उन्हें एक अच्छी नौकरी से आशीषित करे खुदा, एक अच्छा करियर दे और अपनी सुरक्षा दे खुदा। Bless our dear brother Shamim Gill with divine protection and good health. Mrs. Alvina Gill, let the kidney stones be completely healed. Lord, let your hand perfect everything and heal and remove the stones by the power of God. In Jesus' name, Amen. प्रिय भाई शमीम गिल को अच्छी सेहत और अपनी सुरक्षा दे खुदा। श्रीमती अलविना गिल के लिए दुआ करते खुदा, किडनी की पथरी से चंगाई मिले। परमेश्वर आपके हाथ हर एक बातों को सिद्ध और सही करे, चंगाई दे और पथरी पूरी तरह से चली जाए परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, यीशु के नाम में आमीन। God bless you. Precious brother Victor Yusuf and dear sister Sunita, God bless you and your beloved son Sam Abraham. Sam, God bless you and happy birthday. बहुमूल्य भाई विक्टर यूसुफ और प्रिय बहन सुनीता, परमेश्वर आपको आशीषित करे और प्रिय बेटे सैम अब्राहम, परमेश्वर तुम्हें आशीषित करे और जन्मदिन की ढेरों बधाइयां। May Psalm 34:10 become a reality as you will lack no good thing because you seek the Lord. भजन संहिता 34:10 की आशीष आप पर आकर ठहरे, जहां वचन कहता है यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होवेगी। Father, give him the Canadian PR along with Mega, Lord, and both of them prosper. पिता सैम और मेघा को कैनेडियन प्यार से आशीषित करे खुदावन और समृद्ध करे। Cynthia, have a wonderful life partner. सिंथिया को एक अच्छे जीवन साथी से आशीषित करे। And dear brother Victor and sister Sunita, have divine blessings in the family and good health. In Jesus' name, Amen. और प्रिय भाई विक्टर और बहन सुनीता, परिवार में आशीषें प्राप्त हो और अच्छी सेहत से आशीषित करे, यीशु के नाम में आमीन।